हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 16 से लेकर 24 जून तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट। सो दिस फुल वीक विल बी इन 2 पार्ट्स। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। पहला स्टेट बना है इंडिया का जिसने ड्रोन पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है। ड्रोन पॉलिसी को अप्रूव करने वाला पहला स्टेट बना है हिमाचल प्रदेश। एंड पब्लिक यूज़ ऑफ ड्रोन्स पब्लिक यूज़ कर सकती है ड्रोन को, उसके लिए अप्रूवल दिया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने। और द फुल नेम ऑफ दिस पॉलिसी इज़ हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 and this was approved by Chief Minister of Himachal Pradesh जयराम ठाकुर जी। ओके, एंड इस पॉलिसी का मेन एम यही है कि एक ड्रोन इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए। ड्रोन इकोसिस्टम दे वांट टू क्रिएट एंड एक ड्रोन इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस के लिए। ओके, एंड बेसिकली रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स। दिस विल बी बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ दैट इज गरुड़। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? गरुड़ है, यानी कि गवर्नेंस एंड रिफॉर्म यूजिंग ड्रोन्स। इसकी फाउंडेशन पर ही ये पॉलिसी फॉर्म हुई है। फाइन। जिससे ड्रोन अनेबल टेक्नोलॉजी को पब्लिक यूज़ कर सके ट्रांसपोर्ट में, डिफेंस में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में एंड मैनी मोर अदर सेक्टर्स। दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय हिमाचल प्रदेश and it will be built on the foundation of Gurud, that is governance and reforms using drones. Now let's move to next news. Next news is related to Israel. Israel has signed a free trade agreement and with whom? With United Arab Emirates। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के साथ इसराइल ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है और ये इसकी पहली डील है, फर्स्ट डील, पहली इसकी डील है। किसी भी एक अरब कंट्री के साथ पहली बार इसराइल ने डील करा है और ये एग्रीमेंट साइन हुआ था दुबई में। इट वॉज साइन इन दुबई एंड दुबई में इसराइल इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर एंड यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के इकोनॉमिक मिनिस्टर, तो उन दोनों ने साइन किया है। और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के लिए इसराइल के साथ डील करना इसकी ये सेकंड, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड अरब इमिरेट्स नाउ, कि उसके लिए सेकंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसराइल के साथ, क्योंकि इससे पहले जो है उसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ। दिस इज़ द सेकंड वन एंड बिफोर दैट द फर्स्ट वन वाज विद इंडिया। ओके, वन मोर थिंग, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स वॉज ऑल्सो द थर्ड अरब नेशन। ये यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है, ये तीसरा ऐसा अरब नेशन है जिसने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ? इजिप्ट के साथ। ठीक है, बेसिकली इजिप्ट और जॉर्डन के बाद में इसराइल के साथ अब किया है। तो ये तीसरा ऐसा अरब नेशन है, क्योंकि इजिप्ट और जॉर्डन ऑलरेडी कर चुके हैं। फाइन, दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड दिया है किसको? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अवॉर्डेड whom? रिसोर्स सेंटर फॉर टबैको कंट्रोल। रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल एंड द फुल फॉर्म इज ERCTC।
ठीक है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड दिया है रिसोर्स सेंटर फॉर टबैको कंट्रोल को, एंड इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट कहाँ पे है? PGIMER, दैट इज़ इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ के इस डिपार्टमेंट के इस बेसिकली सिस्टम पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड दिया है, क्योंकि टबैको कंट्रोल में काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है जो ये रिसोर्स सेंटर है इसका। ठीक है, क्योंकि जो बेसिकली ये रिसोर्स सेंटर है फॉर टबैको कंट्रोल, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है related to tobacco control in India कि what are the initiatives taken by the government and different organization to control tobacco in India, and it will give all the related information about this, and that is the reason why World Health Organization has awarded the center, resource center. Fine. And this ERCTC is a joint initiative of PGIMR का तो जॉइंट इनिशिएटिव है, किसके साथ मिलकर के? यूनियन सी के साथ मिलकर के। इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव एंड इट वाज सेटअप इन 2018, 2018 में सेटअप किया गया था बाय 25 ऑर्गेनाइजेशन फॉर सो दैट इट कैन वर्क ओवर कंट्रोल ऑफ टबैको इन इंडिया। फाइन। Now let's move to next news. Next news is related to Competition Commission of India has approved the acquisition of 24.98% शेयर होल्डिंग की जा रही है किसकी? IIFL वेल्थ लिमिटेड की। और किसने खरीदे है इतने शेयर? इसके शेयर खरीदे हैं BC एशिया इन्वेस्टमेंट 10th लिमिटेड, इसने शेयर खरीदे हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का सिर्फ अप्रूवल देने का काम है कि आफ्टर सीइंग दैट ऑल द थिंग्स आर राइट एंड देयर इज़ नो झोलमोल in the acquisition, and after that it will just give approval regarding it, and so shareholding 24.98% IIFL वेल्थ लिमिटेड के किसने लिए है? BC एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने। ओके, फाइन। इसके साथ साथ में और भी चीज़ें हैं बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो इम्पोर्टेंट है उनका देख लेते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक और चीज़ के लिए अप्रूवल दिया है, और वो अप्रूवल किसके लिए दिया है? बेसिकली एयर एशिया इंडिया की एंटायर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंटायर इक्विटी शेयर कैपिटल कौन परचेज कर रहा है? एयर इंडिया लिमिटेड परचेज कर रही है, तो उसका अप्रूवल भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दे दिया है। और जो एयर इंडिया है ये पूरी होली ओन सब्सिडरी है किसकी? टाटा सन्स की ओन्ड सब्सिडरी है टाटा सन्स की। ओके, एंड दिस टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड होल्ड कितना शेयर? 83.67% शेयर ऑफ एयर एशिया इंडिया का 83.67% शेयर होल्ड करते हैं। और अप्रूवल कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग देता है? ये कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया। सो अंडर सेक्शन, ये मैं कई बार लिखवा चुकी हूँ, अंडर सेक्शन 31(1) ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, इसके अंदर ये अप्रूवल देता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। Next news is news number 5th, and this is related to Global Wind Day. Global Wind Day
and this is observed across the globe on 15th of June. 15 जून को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबल विंड डे एंड इट विल प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू डिस्कवर विंड एनर्जी। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे हम डिस्कवर कर सके, फाइंड आउट कर सके विंड एनर्जी को। ओके और yeah, that is it. And this day was organized by whom? This day was organized by and observed by Wind Europe or Global Wind Energy Council and Wind Europe. Okay, and basically it is celebrated to mark the development of wind energy and the development of विंड एनर्जी के डेवलपमेंट को मार्क करने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। एंड बेसिकली द विंड डे ऑल्सो मार्क्स द सेलिब्रेशन ऑफ सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली भी मनाई जाती है इस साल सिल्वर जुबली भी मनाई गई है। सिल्वर जुबली मतलब 25 साल पूरे हो गए इस्टेब्लिशमेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। तो इसके 25 साल पूरे होने की खुशी में भी इस साल 25 साल पूरे हुए तो इसलिए भी इसका सेलिब्रेशन और अच्छा हो गया है। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। फाइन। वन मोर थिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट भी सेट किया है, सेट अ टारगेट ऑफ 500 गीगावाट 500 गीगावाट का ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी non-fossil fuel based electric power capacity which will be commissioned by 2030। तो इसके लिए भी एक टारगेट सेट किया है कि 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी कमीशन की जाएगी बाय 2030। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू यूनियन कैबिनेट एंड यूनियन कैबिनेट ने बेसिकली दिया है अप्रूवल, ठीक है। और अप्रूवल किस किस चीज़ के लिए दिया है? पहला तो अप्रूवल दिया है एक प्रपोजल को और वो प्रपोजल था फॉर साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन, यानी कि एक एग्रीमेंट एक साइनिंग होनी है, ठीक है, एक एग्रीमेंट पर। और वो एग्रीमेंट किस किस के बीच में हो रहा है? इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन के बीच में हो रहा है। एंड ऑन वे फाइंडिंग एप्लीकेशन इस पर हो रहा है, ठीक है, विच विल बी यूज्ड इन यूनाइटेड नेशन ऑफिस एट जिनेवा। जो बेसिकली यूज़ होगा टू बी यूज्ड, वो यूज़ होगा किस में? पलायस डैश नेशन that is United Nation office at Geneva। Okay, fine। उसके साथ साथ में कैबिनेट ने एक और अप्रूवल दिया है। कैबिनेट अप्रूव मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाय इंडिया। इंडिया के थ्रू जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी अप्रूवल दिया है। अप्रूव्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाय इंडिया किसके लिए? बिमस्टेक सेंटर बनाना है इसे, बिमस्टेक सेंटर बनाने के लिए। और ये सेंटर कहाँ बनेगा? कोलंबो में, कोलंबो श्रीलंका में बनाने के लिए बिमस्टेक सेंटर को। एंड विच सेंटर? टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सेंटर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सेंटर को कोलंबो श्रीलंका में बनाने के लिए कैबिनेट ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी अप्रूव किया है बाय इंडिया। ओके, उसके साथ साथ में कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है ग्रांट ऑफ
moratorium, and this moratorium to whom? To Cochin Port Authority. Cochin Port Authority. Okay, and on repayment of Government of India's loan for a period of, सो रीपेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लोन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लोन है उसके लिए 3 साल के टाइम दिया है किसको? कोचिन पोर्ट अथॉरिटी को। सो कोचिन पोर्ट अथॉरिटी को ग्रांट ऑफ मोरेटोरियम दिया गया है जिससे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लोन दे रखा है इसको अगले 3 साल के अंदर अंदर रीपे कर दें। फाइन। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, इसी में ही एक और चीज़ भी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने बेसिकली अप्रूव किया है एक प्रपोजल को, और ये प्रपोजल क्या है? न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का फेज़ 1 डेवलपमेंट। न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का फेज़ 1 डेवलपमेंट, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा? ये होगा ढोलेरा। ढोलेरा, और ढोलेरा कहाँ पे है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। सो न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एट ढोलेरा अहमदाबाद, यहाँ पे इसका डेवलपमेंट के लिए प्रपोजल अप्रूव हुआ है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के थ्रू, और इसकी एस्टिमेशन लगाई जा रही है 1305 करोड़ रुपए, ठीक है। और ये अगले 48 महीनों में कंप्लीट होने के लिए बोला है, और इट विल बी ऑपरेशनलाइज्ड एज पर देयर सेइंग that it will be operationalized by the year 2025-2026. Okay, one more approval given by Union Cabinet. So Union Cabinet has also approved a proposal of Department of Telecommunication. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का भी प्रपोज़ल अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। एंड फॉर व्हाट रीजंस? टू कंडक्ट करने के लिए 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 72,097.8 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 72,997.8 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम अनाउंस किया है टू बी पुट ऑन ब्लॉक बाय जुलाई 2022। ओके, now let's move on to next news number 7. So this is related to startup Genome. एंड स्टार्टअप Genome ने रिलीज़ किया है 10th एनिवर्सरी एडिशन, 10th एडिशन, ठीक है। किसका? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट का, इकोसिस्टम रिपोर्ट ऑफ 2022, ठीक है। और कहाँ पे बेसिकली ये रिलीज़ किया है? ये रिलीज़ किया है ड्यूरिंग एन इवेंट चल रहा था लंदन टेक वीक का। लंदन टेक वीक का इवेंट चल रहा था 13 से लेकर के 17 जून के बीच में। ड्यूरिंग दैट इवेंट इट वॉज लॉन्च्ड, फाइन। एंड इसमें जो बेंगलुरु है उसकी रैंक आई है 22nd, ठीक है। दिल्ली की रैंक आई है
26 एंड इट मूव्ड अप 11 प्लेसेस। ठीक है, इसका मतलब पिछले साल 37 के आसपास थी इसकी रैंकिंग। मुंबई की रैंक आई है इसमें 36 और टॉप किसने किया है? सिलिकॉन वैली ने टॉप किया है। सिलिकॉन वैली की रैंक आई है फर्स्ट ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में। सेकेंड रैंक आई है न्यूयॉर्क सिटी की। ओके, एंड न्यूयॉर्क सिटी की भी और लंदन की भी, दोनों की सेकेंड रैंक आई है। और फोर्थ पोजीशन आई है किसकी? बोस्टन। बोस्टन की फोर्थ पोजीशन आई है। ठीक है, और अगर एशिया की बात करें तो एशिया में बेंगलुरु इज़ नंबर 1। बेंगलुरु इज़ रैंक्ड एट पोजीशन फर्स्ट इन एशिया एंड फिफ्थ ऑन ग्लोबल स्टेट। इट रैंक्ड फिफ्थ ऑन, अगर फिफ्थ रैंक ग्लोबली है, लेकिन कौन सी कैटेगरी में है? दिस इज ऑल इन ऑल कैटेगरी एंड इट इज़ इन स्पेसिफिक कैटेगरी दैट इज टेक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। टेक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, फाइन। एंड केरला एंड तेलंगाना आर अमंग द टॉप 10। ये टॉप 10 स्टेट्स में से है ग्लोबल इकोसिस्टम में। ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 में केरला और तेलंगाना है अफोर्डेबल टैलेंट्स में। ठीक है, ग्लोबल इकोसिस्टम इन अफोर्डेबल टैलेंट्स एंड चेन्नई, पुणे, तेलंगाना, they all are featured among 100 emerging startup ecosystem. Okay, now let's move on to next news. Next news is related to number 8. So this is related to International Institute for Management Development। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की एक इंडेक्स रिलीज़ किया है और उस इंडेक्स का नाम है एनुअली दिस इज़ रिलीज्ड एंड नेम ऑफ दिस इंडेक्स इज़ वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इन 2022 में एंड दिस इज़ द 34th edition। This is the 34th edition of this event of this index, sorry। and इंडिया की पोजीशन बेसिकली 2021 में 43rd थी। ठीक है, अब उसकी कम होके 37th पोजीशन पे आ गया है 2022 में। ठीक है, सो इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड हाईएस्ट राइज अमंग द एशियन इकोनॉमीज एंड topped country was Denmark। Denmark has topped this country, it means it got rank 1 and total countries or total economies were 63 and second ranking goes to Switzerland। third ranking goes to Singapore। एंड आई हैव टोल्ड दिस कि किसने इसको रिलीज़ किया है? इंटरनेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने इसको रिलीज़ किया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। उसके साथ साथ में एक और चीज़ है, अगर बात करें सिर्फ ये तो ऑल ओवर हो गया इंडिया की रैंकिंग ग्लोबली, लेकिन सिर्फ बात करें इंडिया की रैंकिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वाइज तो उसके हिसाब से इंडिया की रैंक 28 आई है 2022 में। ओके, दैट इज़ इट। There are different categories like government efficiency, okay, business efficiency, economical efficiency and infrastructure remains। ठीक है, so there are so many categories
peer group ranking. So but the overall ranking is important and you should have some kind of ज्ञान over it. जैसे peer group ranking एशिया पैसिफिक, peer group ranking एशिया पैसिफिक, इसमें इंडिया की रैंक आई है 11th. ओके, now let's move to next news. Next news is related to United States of America and United States of America ने अनाउंस किया है formation of I2U2 and this is a new group basically जो include करता है किस किस को, इंडिया, इज़राइल, यूएसए, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स. ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बेसिकली हैज़ अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ I2U2 एंड ये एक नया ग्रुप है जो इंक्लूड करता है इंडिया को, इज़राइल को, यूएसए को और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स को. और इस ग्रुप का नाम I2U2 ही है. ठीक है, आई का मतलब बेसिकली इसमें है इंडिया एंड इज़राइल. ठीक है, इंडिया एंड इज़राइल. और यू का मतलब है यूएसए एंड यूनाइटेड अरब इमिरेट्स. ठीक है, सो जो I2U2 का वर्चुअल समिट हुआ है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्चुअल समिट, I2U2 का पहला वर्चुअल समिट हुआ है, फर्स्ट वर्चुअल समिट एंड दिस वर्चुअल समिट होस्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जिनका नाम है जोए बाइडन. इन्होंने होस्ट किया है. ठीक है, जब वो बेसिकली कहाँ गए थे, वेस्ट एशिया में विज़िट किया था उन्होंने, वेस्ट एशिया में विज़िट किया था. उसी टाइम पे उन्होंने वर्चुअल समिट निकाला. किसका, I2U2 का. किसने निकाला, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जिनका नाम है जोए बाइडन, और उन्होंने इसको होस्ट भी किया. ओके, और उस टाइम पे जो वेस्ट एशिया की विज़िट थी वहाँ पे PM मोदी भी थे. ठीक है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के प्रेसिडेंट भी थे जिनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नयान. ठीक है, मोहम्मद बिन जायद अल नयान. ओके, और बेसिकली इस समिट का मेन मकसद जो है और फोकस क्या है, फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस पे मेन फोकस ही इसका क्या है, फूड सिक्योरिटी चैलेंज, फूड सिक्योरिटी challenge. So this is the main focus. Okay, and what else, United Arab Emirates and Israel basically सर्व कर रहे हैं सिग्निफिकेंट इनोवेशन हब्स. सो जो ये I2U2 ग्रुपिंग है ना, ये एक बहुत नया ग्रुप है और इसका बेसिकली इसको डेडिकेट किया गया है जिससे वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन को इंक्रीज़ कर सके, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके मिडल ईस्ट में एंड एशिया में. ओके, हाउ, स्पेशली थ्रू ट्रेड के थ्रू, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के थ्रू, इन सब के थ्रू इन्हेंस किया जाए और इंक्रीज़ किया जाए पॉलिटिकल कोऑपरेशन इन द मिडल ईस्ट. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़. नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू यूनाइटेड स्टेट बेस्ड कोर्सेरा एंड कोर्सेरा का बेसिकली यूनाइटेड स्टेट बेस्ड कोर्सेरा का लेटेस्ट एक ग्लोबल स्किल रिपोर्ट आई है, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट आई है और ये 2022 की आई है और इसने रिवील किया है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है. इंडिया रैंक्ड एट 68th पोजीशन ग्लोबली. ओके, और एशिया की रैंक आई है 19th पोजीशन. ठीक है, एशिया में 19th पोजीशन आई है,
और पूरे ग्लोबली 68th पोजीशन आई है। किस में आई है? ओवरऑल स्किल एफिशिएंसी में, ओवरऑल स्किल प्रोफिशिएंसी में। ओके, और फर्स्ट टॉप पे कौन रहा है? स्विट्जरलैंड वॉज एट द नंबर 1 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन पर डेनमार्क। ओके, सो या ओवरऑल स्किल्स में कौन कौन से आते हैं? लाइक बिजनेस आता है, टेक्नोलॉजी आता है, डाटा साइंस आता है, फाइन। और रिपोर्ट्स ऑल्सो शोज कि इंडिया की टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंसी का लेवल जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, डाटा साइंस का लेवल गिरा है, ठीक है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंसी का लेवल है वो इंक्रीज हुआ है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट रैंक्ड 68th पोजीशन। और 2021 में तो 67th आई थी, 67th रैंक थी 2021 में, ठीक है। और अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो वेस्ट बंगाल है उसकी रैंक नंबर 1 आई है स्किल प्रोफिशिएंसी में इन टर्म्स ऑफ अक्रॉस द 3 डोमेन, तीनों डोमेन में। ओके, 3 डोमेन्स में। कर्नाटका की रैंक अगर स्टेट वाइज देखी जाए तो उसकी रैंक आई है 4th आई है टेक्नोलॉजी में, और 6th आई है डाटा साइंस में। अब चलते हैं नेक्स्ट। 10 हो गए। सो न्यूज़ नंबर 11th न्यूज़ इज रिलेटेड टू इंडिया ने सक्सेसफुली कैरिड आउट, इंडिया ने सक्सेसफुली कैरिड आउट किया है क्या? एक किसी का लॉन्च, और लॉन्च किसका? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का, जिसका नाम है पृथ्वी सेकंड, पृथ्वी सेकंड। ओके, सो इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है, और कहाँ से किया है? उड़ीसा के चांदीपुर, उड़ीसा के चांदीपुर से सक्सेसफुली लॉन्च किया है। और जो ये पृथ्वी सेकंड मिसाइल है ना, इट इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वेपन, ये न्यूक्लियर वेपन भी लेके जा सकती है, न्यूक्लियर वेपन्स भी लेके जाए जा सकते हैं। और बेसिकली पृथ्वी सेकंड एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है DRDO ने, ठीक है। उसके कौन से प्रोग्राम के अंदर इसका लॉन्च हुआ है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर DRDO ने इसको डेवलप किया है, फाइन, दैट इज इट। Now let's move on to next news. Next news is news number 12, and this is related to 19वां बाकुला रिनपोचे was recognized by the 13th Dalai Lama, 13th दलाई लामा के थ्रू बाकुला रिनपोचे जो 19th है उसको रिकॉग्नाइज किया गया एज द रीइनकारनेशन ऑफ बकुला अरहत, बकुला अरहत। और ये बेसिकली ये अरहत जो है ये 16 में से एक है, ठीक है। और जो डिसिपल्स थे किसके? साक्षी मुनि बुद्धा के डिसिपल्स थे, यानी कि उनके शिष्य थे। सो ये बाकुला अरहत जो है 16 अरहत में से एक थे। और ये जो 16 के 16 थे ये डिसिपल समझते हैं ना, जो शिष्य होते हैं, किसके शिष्य थे? साक्य मुनि
बुद्धा के शिष्य थे। ओके। और जो ये बाकुला रिपोचे नाइनटीन्थ ये पैदा हुए थे बुद्धिस्ट फैमिली में, बोर्न इन बुद्धिस्ट फैमिली इन लद्दाख। लद्दाख की बुद्धिस्ट फैमिली में पैदा हुए थे 1917 को 19 मई में। ठीक है। और इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है 1988 में। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 13 पर। सो इट इज़ रिलेटेड टू रिन्यूएबल 2022 की ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट आई है। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया है? दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कमोडिटी इन्होंने इसको पब्लिश किया है। इसमें इंडिया की जो रैंक आई है वो 3rd रैंक आई है वर्ल्ड में फॉर टोटल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी एडिशन। टोटल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी एडिशन। ओके। और इंडिया की 3rd आई है। इंडिया की टोटल कितनी है? 15.4 गीगावाट कैपेसिटी है। तो फर्स्ट पोजीशन किसकी आई है? फर्स्ट पोजीशन गोज टू चाइना with 136 gigawatt of power capacity. Second position goes to United States of America with 43 gigawatt of power capacity और energy capacity. Okay. Fine. अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। सो बेसिकली इसमें एडिशन हुआ है, इंडिया की जो एनर्जी की कैपेसिटी है उसमें एडिशन हुआ है 15.4 गीगावाट का इन 2021 में। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। इतना तो सिर्फ एडिशन हुआ है वैसे 2021 में। और या दैट इज इट। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, और इसने अनाउंस किया है बेसिकली एक सेविंग अकाउंट का अनाउंसमेंट किया है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किसके लिए? बच्चों के लिए। ठीक है। और जिसका नाम है इनजॉय। ठीक है। एंड दिस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 19 जून से इफेक्टिव हो जाएगा। एंड टू कोइंसाइड विद फादर्स डे 19 जून को फादर्स डे था और उससे कोइंसाइड करने के लिए इसी दिन इसका लॉन्च हुआ है। तो बेसिकली जितने भी इंजॉय के अकाउंट होल्डर्स हैं उनके पास एक्सेस होगी एक्सक्लूसिव डील्स की। अब वो डील्स किससे? जितने भी एड टेक है यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है या फिर ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइडर्स है, ठीक है, जिनका एम है बेसिकली यंग किड्स को इंट्रोड्यूस करना फाइनेंशियल वर्ड से और उन्हें इनकरेज करना कि वो सेविंग हैबिट्स को इनकरेज करना कि जिससे वो बहुत जल्दी ही सेविंग हैबिट्स सीख ले। ठीक है। और इसमें किड्स कौन सी कैटेगरी? 0 to 18 ईयर्स वाले सारे बच्चे अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है। फाइन।
और जितने भी बच्चे 10 साल से ऊपर है उनका एक पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड भी होगा। जैसे इनका डेबिट कार्ड नहीं होगा जो 0 से 10 साल वाले होंगे, लेकिन 10 से ज़्यादा साल वालों का पर्सनलाइज अपना खुद का डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, ठीक है। और 7% का उन्हें इंटरेस्ट भी मिलेगा अगर उनका अमाउंट 5 लाख से लेकर के 2 करोड़ के बीच में है। 5 लाख से लेकर के 2 करोड़ के बीच में अगर उनका बैलेंस है, सेविंग बैलेंस है, तो वो 7% का इंटरेस्ट रेट तक वो चार्ज करेगा। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो बेसिकली कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाला है और इसने एक 7 मेंबर की बिल्डिंग एडवाइजरी कमेटी बनाई है। 7 मेंबर्स की बिल्डिंग एडवाइजरी कमेटी बनाई है, एडवाइजरी कमेटी। और ये कमेटी बेसिकली हेल्प करेगी और किस में, प्रीमाइसिस में हेल्प करेगी। और वो प्रीमाइसिस कौन से होंगे, जैसे कि मैटर्स, वो सारे मैटर्स जो प्लानिंग से रिलेटेड है, ठीक है, एक्विजिशन से रिलेटेड है एंड फर्निशिंग से रिलेटेड है। सो इन सभी सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया जाएगा। और इस 7 मेंबर की कमेटी को हेड कौन करेंगे, BK काटियाल विल हेड द 7 मेंबर कमेटी हु इज़ द चीफ जनरल ऑफिसर फॉर्मर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर है BK काटियाल। ही इज़ गोइंग टू हेड दिस कमेटी। फाइन। Now let's move on to next news. This is news number 15 and now we will move to news number 16th. So 16th news is related to Burgundy Private Huron India 500 special report 500 स्पेशल रिपोर्ट। और इसके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। इंडिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी कौन है, दैट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 18.9 लाख करोड़ के आसपास इसकी टोटल नेटवर्थ है। सो सेकेंड पोजीशन किसकी आई है, ये फर्स्ट पोजीशन थी 18.9 लाख करोड़ के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। सेकेंड पोजीशन पे आया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। सेकेंड पोजीशन पे कौन आया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। एंड इसकी टोटल वैल्यूएशन है 12.9 करोड़ के आसपास, 12.9 लाख करोड़ के आसपास टोटल वैल्यूएशन है। ओके। एंड थर्ड पोजीशन पे आया है HDFC बैंक with the valuation of 7.7 lakh crore. Okay, fine. And yeah, that is it. Okay. One more thing, that the value of top 500 companies in India, 500 कंपनीज इंडिया में, वो उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ी है कितनी, 2% इंक्रीज हुई है। अभी 232 लाख करोड़ हो चुकी है, 232 लाख करोड़ टॉप 500 कंपनीज इंडिया की। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी इन इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मोस्ट वैल्यूड, सबसे ज़्यादा वैल्यू रखने वाली अनलिस्टेड कंपनी है इंडिया की, अनलिस्टेड कंपनी ऑफ इंडिया। ओके। एंड टाटा ग्रुप्स टॉप्स इन, जो टाटा ग्रुप्स है उसने टॉप किया है टॉप 5 इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में, टॉप 5 इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में।
ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू इंडिया का पहला गवर्नमेंट डीसैलिनेशन प्लांट बन रहा है। गवर्नमेंट डीसैलिनेशन प्लांट बन रहा है, गवर्नमेंट डीसैलिनेशन प्लांट। और ये डीसैलिनेशन प्लांट बेसिकली बन कहाँ पे रहा है? ये इनॉग्रेट हुआ है दहेज में, और दहेज कहाँ पे है? भारूच में, और भारूच कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंडिया का पहला गवर्नमेंट डीसैलिनेशन प्लांट, द पर्पस इज ऑफ इंडस्ट्रियल यूज़, ठीक है, ओनली फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए इसका लॉन्च हुआ है। ठीक है, और इसकी टोटल आउटले कितनी है? इसमें टोटल आउटले 881.19 करोड़ रुपए की टोटल आउटले है। ओके, और इसको बेसिकली इसके कंस्ट्रक्शन वर्क को किसको दिया गया है? कंस्ट्रक्शन वर्क लार्सन एंड ट्यूब्रो संभालेगा। लार्सन एंड ट्यूब्रो विल डू ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क, किसके साथ मिलकर के? टेक्शन कंपनी के साथ मिलकर के। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू यूरोपियन कमीशन। सो यूरोपियन कमीशन ने बेसिकली एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। यूरोपियन कमीशन हैज़ मेड अ हिस्टोरिक स्टेप, बेसिकली एक हिस्टोरिक स्टेप लिया है। किस लिए? इन रिकमेंडिंग दैट यूक्रेन एंड मोल्डोवा बी ग्रांटेड यूरोपियन यूनियन कैंडिडेट स्टेटस, कि यूक्रेन को एंड मोल्डोवा को क्या दे रहे हैं? वो ग्रांट करे यूरोपियन यूनियन कैंडिडेट्स स्टेटस। यूरोपियन यूनियन कैंडिडेट स्टेटस मिल रहा है कौन सी कंट्रीज को? यूक्रेन को और मोल्डोवा कंट्री को। ओके, एंड दिस विल क्लियर देयर वे टू प्रोग्रेस फ्रॉम फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक से अब वो डेवलप्ड कंट्रीज बन सकती है। विद द हेल्प ऑफ दिस सोवियत रिपब्लिक से क्या बन सकती है? डेवलप्ड इकोनॉमीज बन सकती है इन द वर्ल्ड। ओके, और एंड हु हैज़ अनाउंस्ड दिस? यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट जिनका नाम है उर्सुला वोन डेर लेओन, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है और उनकी रिकमेंडेशन फाइनल की है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू 19th न्यूज़, एंड इस वीडियो में हम 20 तक ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट वाली वीडियो में बाकी के कंप्लीट कर लेंगे। इसमें फिर 19th न्यूज़ क्या है? रामकृष्ण मुखावली हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन। ये पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिन्होंने बेसिकली टू बी रिकॉग्नाइज एज ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनको रिकॉग्नाइज किया गया है क्या? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पियोनियर। ठीक है, किसको? रामकृष्ण मुखावली को पहले भारतीय बनाया गया जिनको रिकॉग्निशन मिला है एज द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पियोनियर। किसके लिए? फॉर वाटर स्टीवार्डशिप के लिए, फॉर वाटर स्टीवार्डशिप एंड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल कॉम्पैक्ट। एंड ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की ये पोजीशन रिकॉग्नाइज की है इंडियंस ने। और यूनाइटेड नेशन जनरल जो ये ग्लोबल कॉम्पैक्ट है, इसने 10 और नए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पियोनियर्स का नाम रखा है, नामकरण किया है बेसिकली, जो कॉरपोरेट लीडर्स है। ठीक है, वो आर कॉरपोरेट लीडर्स। फाइन, एंड अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। और जो ये रामकृष्ण मुखावली है ना, ये फाउंडर के साथ साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। किसके? मेट्री एक्वाटेक के। और एक्वाटेक क्या है? बेसिकली मेक इन इंडिया की कंपनी है, मेक इन इंडिया में बनी हुई कंपनी है। फाइन, मेट्री एक्वाटेक। और उन्हें ये पहला बेसिकली उन्हें अपॉइंट किया गया है इंडिया का पहला, और बेसिकली वो पहले इंडियन बने हैं जो उनको रिकॉग्नाइज किया गया है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पियोनियर्स। ओके, अब चलते हैं लास्ट न्यूज़ पर, जो इस
वीडियो में होने वाली है। दिस इज रिलेटेड टू 20th न्यूज़ एंड दिस विल बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली अप्रूव किया है, एक प्रपोजल को अप्रूव किया है। और वो प्रपोजल है क्या? प्रपोजल टू रीअपॉइंट किया है किसको? वासुदेवन को एंड वासुदेवन पथांगी नरसिम्हन इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है। और इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? वासुदेवन पीएन बोल देते हैं। और इनको बनाया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको अप्रूवल दे दिया है। अब रीअपॉइंटमेंट हुआ है सिर्फ 1 साल के लिए, ठीक है। और अभी फिर ये कब तक रहेंगे बेसिकली? एंड इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 23 जुलाई 2022 से इनका रीअपॉइंटमेंट का पीरियड शुरू हो जाएगा। और दैट इज इट, ओके। एंड बेसिकली जो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, एक बहुत स्मॉल कैपिटल कंपनी है जिसकी टोटल वैल्यूएशन और मार्केट वैल्यूएशन कितनी है? 4,833 करोड़ रुपए। 4,833 करोड़ रुपए। और इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक है। कहाँ का? प्राइवेट सेक्टर बैंक तमिलनाडु से, जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से काम कर रहा है। और सितंबर 5, 2016 में इसका ऑपरेशन शुरू हुए थे। और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी टैगलाइन क्या है? इट्स फन बैंकिंग। दिस इज़ द टैगलाइन। फाइन। तो बाकी के करंट अफेयर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो फिर, ओके, बाय बाय।